उदयपुर फाइल्स 8 अगस्त को आखिरकार रिलीज हो गई है। बहुत विवादों के बाद, कोर्ट की दलीलों के बाद जो है ये पिक्चर आखिरकार आज बड़े पर्दे पर आई है, अमित जानी की ये फिल्म। तो इस फिल्म को लेकर जो हिंदुत्व वाले लोग हैं, जो हिंदू समाज है और अल्पसंख्यक समाज की बात अगर मैं करूं तो काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा कि सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे, ऐसे कई से सवाल इस पिक्चर को लेके उठे। लेकिन यही जानने आज मैं उस जनता से आई हूँ कि इस फिल्म में आखिरकार क्या सच दिखाया गया है या फिर ऐसा कुछ दिखाया गया है कि जिससे दंगे भड़कें। तो आइए लोगों के पास और उन्हीं से इस फिल्म की सच्चाई जानते हैं और जानते हैं कि क्या इस फिल्म में दिखाया गया है। जो कन्हैयालाल का बेरहमी से हत्या हुई थी 28 जून 2022 को, क्या सिर्फ वही हत्या उसी का सच दिखाया गया है या अमित जानी ने फिल्म बनाने के चक्कर में इसमें और ज़्यादा ड्रामा ऐड कर दिया है? ये हम जनता से ही जानते हैं और उन्हें ही तय करने देते हैं कि इस फिल्म में क्या दिखाया गया है। अमर रहे, अमर रहे, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। उदयपुर फाइल्स बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद बड़े पर्दे पर आई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा रिपोर्ट भारत को, जो आज कवरेज करने आए और सनातन की आवाज़ को आपने उठाने का काम किया। और आपने जो बात करा पिक्चर देख के क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन परिस्थितियों के अंदर पिक्चर निकल कर आई है, जिन परिस्थितियों के अंदर पिक्चर को लॉन्च किया है, चंद समय के अंदर 11 जुलाई को लॉन्च होनी थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व देश के, मैं नाम ले कपिल सिब्बल जैसे व्यक्ति जिन्होंने कोर्ट में ले जाकर लड़ाई लड़ी। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे आदरणीय गौरव जी भाटिया, जिन्होंने कोर्ट के अंदर जाकर लड़ाई लड़ी, हमारी क्लीन चिट दिलाकर और केंद्र सरकार के द्वारा ग्रीन सिग्नल देकर कल सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट हमने लॉन्च किया। पहली बात तो इसको जो कहानी कोर्ट में लेके गया, ऐसा इसमें कुछ ही था ही नहीं। मोहम्मद जावेद जो खुद एक आरोपी हैं, उसमें कन्हैयालाल हत्याकांड में रहे, वो भी इसमें जो पिटीशन फाइल की थी उसमें उनका भी नाम था। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ना, तो हमारा उद्देश्य उनका एक ही था कि हमारी सच्चाई सामने नहीं आए। लेकिन इस बॉलीवुड की दुनिया से हटकर अमित जानी जी ने की हिम्मत करी है उन्होंने कि मैं एक्चुअलिटी सच्चाई भारत के 140 करोड़ देशवासियों को दिखाऊं। क्योंकि सच्चाई की आवश्यकता इसलिए क्योंकि जो आपने जावेद का नाम लिया, मैं ऐसे कई आतंकवादी, उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, आखिरी हिंदू तक काटना और इस्लाम बनना। लेकिन ऐसा कभी भारत के अंदर, क्योंकि भारत एक सनातन प्रेमी देश रहा है, भारत वो सनातन प्रेमी देश रहा है जिसने मनुवाद की स्थिति की, भारत एक रामवाद का देश रहा है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। आप चाहे लड़ना पड़े हमें, अगर ये और लेट होती तो हम सड़कों पर भी लड़ते, लेकिन उदयपुर से ला कर रहते। उदयपुर फाइल्स के लिए लोगों का कहना था कि अगर ये मूवी आएगी तो सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे, तो क्या ऐसा मूवी में कुछ था कि दंगे भड़के या फिर सिर्फ सच्चाई दिखाई गई थी? देखिए, हमने सच्चाई दिखाई है अमित भैया ने। अब इसको दंगा भड़काने का काम हो सकता है वो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस दिन से पिक्चर लगी देख रहे हो, पिक्चर हॉल के अंदर जाके बैनर फाड़ना, अमित जी को धमकियाँ देना, आप पिक्चर रोकिए वरना जान से मार देंगे, लेकिन मोदी जी ने उनको प्रोटोकॉल दिया। तो ऐसा कुछ इस पिक्चर में है ही नहीं जो सांप्रदायिक दंगे भड़काए। और दंगे भड़कते तो आपने देखा, पिक्चर हम देख के भी आ रहे हैं ना, पूरे देश में आ भी रही है, चल भी रही है। ऐसा है क्या इसमें? सिर्फ गर्दन काटने का जो सीन है और वो एक्चुअलिटी सच्चाई उन्होंने दिखाई है, हमने कुछ किया नहीं। आप कर लिया, आपको दंगा भड़काना है, भड़काने का हम नहीं करते, क्योंकि हिंदू है, हिंदू और मुस्लिम एक करके जोड़ के चलना, भाईचारे का साथ लेकर चलना। आपका काम है तोड़ना, आप तो तोड़ते आए हो शुरू से, आपने जोड़ा कब है? पर मारने वाले तो आतंकवादी थे। आतंकवादियों को जाति नहीं होती, हिंदू है हम, और अगर आतंकवादी घुसेगा तो ये भगवा भी जिंदा है हमारा। इस भगवे के होते हुए किसी आतंकवादी की औकात नहीं है इस भारत के ऊपर आंख उठाकर देख सके। मैं कहना चाहूँगा अफगानिस्तान को भी, मैं कहना चाहूँगा जिया जी को भी, मैं कहना चाहूँगा उस कपिल सिब्बल को भी बार बार कि छोड़ दो कि आप एक हिंदूवादी हो, आप धर्म निभाएं और हिंदुत्व का साथ दे। अरे आप किस खून की माटी में पल रहे हो यार? क्योंकि कपिल सिब्बल एक नहीं, बार बार कांग्रेस, पूरी कांग्रेस भरी पड़ी है मुसलमानों से। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो हत्याकांड है, अब इसमें 3 साल हो गए न्याय नहीं मिला, तो इस मूवी के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा और न्याय मिलेगा कन्हैयालाल के परिवार को? जो बिल्कुल, इस मूवी के बाद में न्याय मिलेगा। और अगर फिर भी क्योंकि सरकार आपने चेंज हुई, जिस तरीके से राजस्थान की सरकार काम करी, अशोक गहलोत जी के राज में आपने देखा है कि उनका किस तरीके, क्योंकि अशोक गहलोत जी का पिक्चर में सीन दिखाया है कि थाने में गए वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मांगने, लेकिन थाने का एसपी उनको डरका के धमका के भगाता है, ये राज था उनका। और वही राज आज कांग्रेस की भाजपा सरकार है। अब जाइए सड़कों पे, आप देख रहे हैं किस तरीके से गलती करने वाले गोली मार के सड़कों पे खुलेआम घुमाया जा रहा है। तो राष्ट्रवाद जीवित है अभी, और फिर भी अगर न्याय नहीं मिलता है, कोई आता है तो आतंकवादी से लड़ने के लिए हिंदू जिंदा है, अभी हिंदू मरा नहीं है। अभी उदयपुर फाइल्स देख के आ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो
क्या प्रभाव इस पिक्चर का रहा? बहुत लंबे समय के एक स्ट्रगल के बाद आई है, तो प्रभाव तो देखो सनातन धर्म के ऊपर पड़ेगा। सनातन धर्म हमारा बढ़ेगा तो क्या है, कुछ जो जिहादी जो आने नहीं दे रहे थे पिक्चरों को, इतने दिन से की रुकी हुई थी पिक्चर, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी जितने भी लोग वाग हमारे जो हिंदू जो सनातन धर्म के जो जुड़े हुए लोग हैं, हिंदू हैं, सभी इस पिक्चर को देखें। मैं यही सबसे जनता से मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस पिक्चर को देखें। और अमित जानी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक सच्चाई को आगे बढ़ाया और सच्चाई को दिखाया। इस मूवी की वजह से ऐसा कुछ है कि जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भड़के हैं, ऐसा कुछ भी जो मजहब को टारगेट करे? नहीं, देखो धर्म सनातन ये कहता है कि ना तो हम दंगे करेंगे ना हम दंगे भड़काएंगे, ठीक है। सनातन एक जो सनातन हमारा जो हिंदू धर्म है वो कभी दंगे भड़काना हमारा कोई वो नहीं है। बात वो लोग देखेंगे तो क्या आपको लगता है कि इसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है कि उनको बुरा लग जाए? जिहादी लोग हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, सच्चाई कभी किसी के सामने छुपी नहीं है। अच्छा, मेरा एक और सवाल कि 3 साल हो गए, न्याय नहीं मिला अभी तक कन्हैयालाल के परिवार को, तो आपको उम्मीद है इसका प्रभाव पड़ेगा मूवी का और उनको न्याय मिलेगा? देखो न्याय मिलेगा और हम न्याय दिलवा के रहेंगे कन्हैयालाल जी को, और उनकी पूरी फैमिली के साथ हम खड़े हैं। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कन्हैयालाल जी आप अमर रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। 8 अगस्त को रिलीज़ हुई है, बहुत विवाद इस फिल्म पे हुआ, तो सही अब जब ये मूवी आई तो कैसा प्रभाव रहा इसका मूवी का? मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, देखने में एक वास्तविक कहानी है मूवी। ये जो धरातल पर घटना हुई है वो कहानी है, ना कि कोई बनी बनाई कहानी। ये वास्तविक घटना है और घटना पर आधारित जो भी कहानियाँ होती है वो हम सब हिंदुओं को जागरूक करने के लिए ये मूवी बनाई गई है। और इस मूवी का उद्देश्य केवल और केवल कन्हैयालाल जी को न्याय दिलाना है। इस मूवी के माध्यम से कई लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मुस्लिमों को भड़काना है। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वास्तविक में सच्चाई दिखाई गई हुई है और जो वहाँ पर हुई घटना है वही इस मूवी में दिखाई गई है। हम कहीं ना कहीं हमारा मुख्य उद्देश्य है कन्हैयालाल जी को न्याय दिलाना, और इस मूवी के माध्यम से और भाई साहब अमित जानी जी का जो प्रयास है कहीं ना कहीं रंग लाएगा और इस प्रयास न्याय मिलेगा। 3 साल हो गए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। देखो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां होती है और बीच में जो चुनाव आ गया था, बीच में कुछ कारण भी रहे होंगे, उनको न्याय नहीं मिल पाया, पर इस मूवी के माध्यम से कहीं ना कहीं उस आवाज़ को वापस बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। अमित जानी जी का प्रयास जरूर रंग लाएगा और उनको न्याय जरूर मिलेगा। तो अभी ना इस मूवी को जो इसके बाद ना लोग कह रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगे भड़कने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा कुछ है मूवी में कि उनके मजहब को टारगेट किया गया हो? देखो कुछ लोगों का काम ही बस यही है, एक मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाना, कहीं ना कहीं एक घटना को असामाजिक घटना करना। कहीं ना कहीं कुछ आतंकी संगठन है, कुछ सांप्रदायिक दंगे करवाने की कोशिश करते हैं, लगातार देश के खिलाफ साजिश करते हैं, समाज के खिलाफ साजिश करते हैं, लड़वाने की कोशिश करते हैं। अगर वो आतंकवादी दंगे करवाना चाहते हो, सरकार हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है। इस मूवी में कोई भी कुछ भी नहीं दिखाया गया, ऐसी कोई छवि नहीं दिखाई गई। जो सच्चाई है वो दिखाई गई है और उसके बावजूद भी अगर कोई करता है तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है। प्रशासन हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, क्योंकि जो फिल्म प्रोडक्शन है उनमें पहले से इस मूवी में 61 कट दिए गए हैं। 61 कट के बावजूद भी अगर कुछ गलत दिखाया गया है तो वो उसके लिए समझदार है और आने वाले जो समाज के लोग हैं वो भी समझदार है। इस प्रकार के कोई दंगे नहीं होंगे। सरकार राजस्थान में भाजपा की है, केंद्र में भी भाजपा की है, इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी भी धर्म में हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वापस उसी धर्म से, एक मजहब से ही आतंकवादी क्यों निकलता है, सोचने का विषय यह है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है शिक्षा का स्तर कमज़ोर होना। क्योंकि अभी हमने फिल्म में भी देखा गया है, कुछ जो गरीब लोग होते हैं, कहीं ना कहीं अशिक्षित लोग होते हैं, उनको बहला फुसलाकर धर्म के बारे में अनाप शनाप बातें बताई जाती है जो कि कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। उनको बहला फुसला दिया जाता है और उनको धर्म के बारे में एक जड़ी बूटी पिला दी जाती है। उस जड़ी बूटी के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको सिखाया जाता है कि हिंदू तो काफिर है, इनके खिलाफ लड़ो, ये तुम्हारे दुश्मन उनको है। सिखाया जाता है। जी, इस मूवी में भी कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाई गई है। पूरा इस्लाम गलत नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो केवल और केवल धार्मिक जो भावनाएं होती है उनको आहत करने की कोशिश करते हैं, धार्मिक दंगे करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी दुकानें इसीलिए चल रही है, इसी चीज़ से उनकी दुकानें चल रही है, तो वो अपनी दुकान बंद होता थोड़ी देखना चाहेंगे। उदयपुर फाइल्स देख के आ रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसा प्रभाव पड़ा आप पर मूवी का? देखिए उदयपुर फाइल्स देखने से पहले जब ये निर्मम हत्या जो कन्हैयालाल जी की हुई थी उस समय मैं एकदम मतलब व्यतीत हो गया था और बिल्कुल मानसिक रूप से आप कह सकते हैं मैं विचलित हो गया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक पीड़ा उठी थी कि कोई व्यक्ति
जो अपने घर से और अपने कारोबार तक जा रहा है और उसके साथ में इस तरह का कोई प्रकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज में हम बात करते हैं महिलाओं को लेकर के सुरक्षा की, यहाँ तो पुरुष भी सेफ नहीं है जी। किस तरह मूवी जो है इसमें मैं सुन रही थी कि सांप्रदायिक दंगे भड़क जाएंगे, क्या ऐसा मूवी में कुछ भी दिखाया गया है कि उनका मजहब टारगेट हो? नहीं, देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखाया गया है, केवल और केवल विचारधारा को दिखाया गया है कि यदि आप मेरे साथ में हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ में सहज भाव रखते हैं तो मैं भी बदले में आपके साथ में सहज भाव रखूं। लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनको मानसिक रूप से मैं कहूँगा वो बीमार हैं, और वो बीमार व्यक्ति कभी ठीक होंगे या नहीं होंगे, ये एक मैसेज दिखाया गया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सांप्रदायिक दंगे हो या कुछ हो, इसका कहीं भी इस मूवी से रिलेटेड नहीं है। तो 3 साल हो गए इस केस को चलते हुए, जयपुर सेशन कोर्ट में ये केस चल रहा है, लेकिन न्याय जो है अब तक नहीं मिला। 2 साल भाजपा की सरकार को भी हो चुके हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय की बात आप कर रहे हैं मैम, तो न्याय की बात पे मैं ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ में थोड़ा सा समय लगता है। अभी हम बात करेंगे केंद्र में सारे सबूत होने के बावजूद केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राजस्थान में भजन लाल सरकार है, तो न्याय की तो आप उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ये सनातन की सरकार है और सनातन हमेशा सत्य के साथ में रहा है जी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मैम, मुखोटे तो लगाते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जहाँ बात धर्म और अधर्म की आती है तो आप देखेंगे श्री राम के युग में रावण ने बहुत कुछ करा था, लेकिन अंत में विजय श्री राम की हुई थी। तो उसी तरीके से कन्हैयालाल जी निर्दोष थे, कन्हैयालाल जी का कोई ऐसा कोई विचारधारा नहीं थी और कन्हैयालाल जी के पक्ष में ही ये कार्य होगा। मैं सरकार से निवेदन करूँगा, मैं जनता से निवेदन करूँगा, मैं सभी धार्मिक संस्थाओं से निवेदन करूँगा कि सभी लोग इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अमित जानी जी का सहृदय आभार व्यक्त करूँगा। उदयपुर फाइल्स देख कर आ रहे हैं आप? जी मैम। किस तरह की मूवी है, क्या प्रभाव पड़ा आप पर मूवी का? मैम बहुत अच्छी मूवी है, सत्य घटना पे आधारित है और इसके सबूत है आपके पास में, जैसे मीडिया के पास में भी है और सभी के पास में। हमने भी वो रियल जो वीडियो देखा था, सत्य घटना पे आधारित जो मूवी है और बहुत ही अच्छी मूवी है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सभी सनातनियों को, सभी राष्ट्र प्रेमियों को और सभी धर्मों के लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस फिल्म को देखें और सत्य से अवगत हों। एक सवाल और कि भाजपा की सरकार को भी 2 साल हो चुके हैं, हिंदुत्व की सरकार है, पर न्याय जो कन्हैयालाल जी के परिवार को नहीं मिला, तो मिलेगा? इस मूवी का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल मैम, इस मूवी से बहुत इफेक्ट पड़ेगा और मैं इस चीज़ से पर्सनली रूप से भी दुखी हूँ कि बीजेपी की सरकार और राष्ट्रवाद की सरकार आने के बाद में भी उनको न्याय नहीं मिल रहा और न्याय में देरी हो रही है। आजकल अदालत है जो सबूतों पे काम करती है, लेकिन इसमें तो सारे सबूत सामने थे। हाँ, सब सबूत सामने है और वीडियो भी है, उनके जो ऑडियो फुटेज भी है, नामजद रिपोर्ट है, सब कुछ, नाम भी है, सब कुछ है। 167 गवाह हैं। हाँ, 167 गवाह है। उसके बावजूद भी जो बीजेपी की है, सिर्फ 6 गवाह पेश कर पाए। जी मैम, बीजेपी की सरकार इसमें लंबित जो कार्रवाई कर रही है ना, तो उसको भी मैं आग्रह करता हूँ कि बीजेपी की सरकार को भी ये चाहिए कि इसको जल्द से जल्द है ना, इसको मुकाम तक पहुँचाएं और दोषियों के खिलाफ है ना सख्त से सख्त कार्रवाई करके और उनको फैमिली को न्याय जल्द से जल्द मिले। उदयपुर फाइल्स में क्या है, कन्हैयालाल जी की जो निर्मम हत्या हुई है उसका इसमें वास्तविक चित्रण है और समाज को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए इन विषयों में। और जिस तरीक़ा की कन्हैयालाल जी की हत्या हुई है, निर्मम जो हत्या है, वो आप अगर जाके देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैं मूवी देख नहीं पाया, मेरा दिल भर गया मूवी देख के कि इस तरह की हमारे समाज में आसपास हमारे परिवेश में ऐसी घटनाएं होती हैं और सरकारें चुप रहती हैं। आज तक इस मूवी को, इस घटना को हुए कितना समय, 3 साल हो गया और आज तक उस परिवार को हम न्याय नहीं दिला पाए। तो ये हाल तो जब है जब हमारे पास सारे सबूत हैं, गवाह हैं, सारे गवाह हैं, उसके बावजूद भी हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये है सरकारी नहीं, समाज का, सभी का ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज नहीं है कि सरकारें क्या कर रही हैं, समाज क्या कर रहा है, हमारे परिवेश में कैसी चीज़ें हो रही हैं। और ये मूवी को तो हिंदुत्व का दावा करती है। जी बिल्कुल, भाजपा हिंदुत्व का दावा करती है और भाजपा एक हिंदुत्ववादी सरकार है, ये सभी को विदित है। और मैं भजन लाल जी से कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी कन्हैयालाल का जो हत्याकांड है, इस पर जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और ये बताइए कि मूवी में ऐसा कुछ था कि दंगे भड़के सांप्रदायिक, यही कह के इसको रोका गया था, इतनी विवादों में ये मूवी रही? देखिए, जिन्होंने इसको दंगे भड़काने का नाम दिया और जिन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, एक्चुअली उन्होंने खुद ने दंगे भड़काए हैं मूवी को रोक के, ऐसा माहौल क्रिएट करके। और जैसा कि वो घटना की है, जिन लोगों ने घटना की है उन्होंने दंगे भड़काए हैं। इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई है उसको समाज के सामने लाने में क्या दिक्कत है?
आप बताइए मेरे को, समाज के सामने इसको लाने में दिक्कत क्या है? जिन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, क्यों किया भाई रोकने का? जो घटना घटी है उसको समाज को दिखाने में क्या आपत्ति है आपको? इस तरह की घटनाएं नहीं करनी चाहिए। और जो रोक रहे हैं उनको पता है, आपको पता है कि वो लोग कौन है, क्या है, क्यों रोक रहे हैं, ठीक है? ये सभी को बताने का ज़रूरत नहीं है, सभी को विदित है ये बात। तो जैसा कि आपने लोगों से सुना कि इस फिल्म में वही दिखाया गया है जो सच था, जो कन्हैयालाल हत्याकांड में हुआ था। तो अब इसके बाद जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि भाजपा सरकार जो है उनकी चेतना जागेगी और वो न्याय दिला पाएगी। जॉर्ज अमित जानी ने कहा है कि इस फिल्म का जो कमाई है उसका कुछ हिस्सा जो है कन्हैयालाल के परिवार को भी जाएगा। और इस फिल्म के बाद से अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कन्हैयालाल के परिवार को अब न्याय जल्द से जल्द मिलेगा।